जी वेलकम बैक क्लास। ट्रांजैक्शन 5 की तरफ हमने मूव करना था। ऑन अक्टूबर 1 2011 द कंपनी renewed its rental agreement paying 1800 कैश फॉर 6 month रेंट इन एडवांस। अच्छा जी, अब ये देखें कंपनी ने अक्टूबर 1 में क्या किया था। 2011 अक्टूबर में जो है उसने कंपनी ने न्यू इट्स एग्रीमेंट किया था, एग्रीमेंट किसी के साथ किया था रेंट का, तो पे कर दिया था 1800 कैश फॉर 6 मंथ। ठीक है, अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर है, जनवरी, फरवरी, मार्च तक की पेमेंट आपने भाई दे दी है। ठीक है, एडवांस रेंट के केस में। तो अब क्या करें कि आपको ज़ाहिर है दिसंबर में आप आ गए हैं, तो दिसंबर के केस में हमें क्या करना होगा फिर, रेंट एक्सपेंस। ठीक है, तो ये एडजस्टमेंट एंट्री आपको करनी पड़ेगी रेंट एक्सपेंस की। अच्छा, और उसके बाद क्या करोगे आप, प्रीपेड। ठीक है, प्रीपेड रेंट, ठीक हो गया। अच्छा, इसकी अमाउंट, लेकिन इसकी अमाउंट के लिए अब देखें आपको क्या करना है। 6 माह के लिए आपने दे दिया 1800 टोटल है, डिवाइडेड बाय 6 कर दें। ठीक है, 6 मंथ है। ठीक है, तो कितना हो गया, कितना हो गया, 6 कर दिया 6 मंथ का, तो 1 मंथ का कितना हो गया, 300। चलें जी, 300 हमारे पास एक मंथ का जो है रेंट है, जो कि बड़ा ही मुनासिब है, $300। ठीक है, ये हमने रेंट कर दे दिया। ठीक हो गया, ये हमारा जो है डेबिट हो गया और ये हमारा क्रेडिट हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट इज़ अ डेबिट। ठीक है, ये डेबिट होगी और ये क्रेडिट अकाउंट एंड बोस में। चलें जी, ये भी हमारी बात खत्म होगी। ऑन मार्च की तरफ आ जाते हैं। मार्च में क्या हुआ है, ऑन मार्च 1 ऑफ द करंट ईयर, करंट 2011 करंट ईयर, द कंपनी पेड 1080 कैश टू रिन्यू इट्स 12 मंथ इंश्योरेंस पॉलिसी। अच्छा, इंश्योरेंस पॉलिसी जो थी रिन्यू करवाई थी आपने मार्च में। अच्छा, ये 12 मंथ की थी तो नेक्स्ट मार्च तक चलेगी। ठीक है, तो इसमें भी वही क्राइटेरिया कि आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो है 1080 जो है उसको आपको जो है कहाँ डिवाइड करना होगा, 12 मंथ से। ठीक है, तो 1080 को अगर हम डिवाइड करते हैं, आप अपने कैलकुलेटर से जो है डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो वो आंसर 90 आएगा। ठीक है, तो 90 हमारे पास आंसर। तो इसमें फिर क्या करूं, ठीक है, इंश्योरेंस वाली कर लेते हैं, इंश्योरेंस एक्सपेंस कर लेते हैं। ठीक है, इंश्योरेंस एक्सपेंस, ठीक हो गया, कितना, 90 कर देते हैं। और उसके बाद जो है अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, या क्या है, क्या लिखा हुआ है उसने, कुछ ना कुछ आपके उसमें लिखा होगा। ये जो हमारे पास ट्रायल बैलेंस है, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस ही है। ठीक है जी, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस जो है उसने यही अकाउंट बनाया हुआ है। प्रीपेड कम ही बनता है। ठीक है, अनएक्सपायर्ड, ठीक है, इंश्योरेंस, ठीक हो गया, 90 क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है जी, ये हमारे पास एक अकाउंट डेबिट कर दिया हमने, एक क्रेडिट कर दिया। चलिए जी, नेक्स्ट चलते हैं, जल्दी से इसको ब्रैकेट में कर लें ताकि कैलकुलेशन भी साथ साथ हमें पता रहे। हाँ जी, अक्रूड बट अनरिकॉर्डेड सैलरी एट दिसंबर 31। ये तो बहुत आसान सी ट्रांजैक्शन आ गई हमारे पास, जो सभी को आती होगी। तो सिंपल आपके पास ट्रांजैक्शन जिसमें हम क्या कह रहे हैं कि सैलरी जो है अक्रूड हो चुकी है लेकिन रिकॉर्ड नहीं की गई, ऑब्वियसली बात है पे भी नहीं की गई होगी, तो क्या करें, पे कर लेते हैं सैलरी। ठीक है, हम क्या करते हैं, सैलरी एक्सपेंस में डाल देते हैं। ठीक है, और वो कितना है, 1900 से डेबिट हो जाएगा और सैलरी ही, ठीक है, सैलरी इज पेएबल, इट इज़ आवर लायबिलिटी राइट नाउ, वी विल पे इन फ्यूचर। ठीक है, तो ये आप 1900 क्रेडिट में डाल देते हैं। ठीक है जी, तो ये क्रेडिट अकाउंट हो गया, ये हमारा डेबिट अकाउंट हो गया। तो इनको जो है हम इस तरह से लिख देते हैं, ये दोनों अकाउंट्स को मैं हाईलाइट कर देता हूँ। चलें जी, ये भी डेबिट क्रेडिट हो गया। अच्छा जी, 8 ट्रांजैक्शन है। अब इसमें क्या जी, ऑन June 1 2011 कंपनी बारो मनी फ्रॉम द बैंक बाय यूजिंग by signing a 9000 8% 12 मंथ नोट पेबल। ठीक है जी, लोन ले रहे हो बैंक से, एंटायर नोट प्लस 12 मंथ एक्रूड इंटरेस्ट इज ड्यू May 31। अच्छा, जून में लिया था, May 31 में आपने पे करना है, 12 मंथ का ये लोन है, नोट पेबल। ठीक है, तो क्या करें, नोट पेबल है। ठीक है, तो अभी फिलहाल आप ले चुके हैं, राइट नाउ हमें यहाँ पे 9000 की ट्रांजेक्शन नहीं करनी, हम जून में ले चुके हैं और उस वक्त आपने कैश ले लिया था और नोट पेबल क्रेडिट कर दिया था। कैश आपने 9000 डेबिट कर दिया था
और नोट पेबल 9000 क्रेडिट कर दिया था, ठीक है। बट राइट नाउ वी जस्ट नीड टू पास दी एडजस्टिंग एंट्री ऑफ अ इंटरेस्ट एक्सपेंस, ठीक है। तो हम इस महीने भी उसको जो है हमने यूज़ किया, ठीक है, इंटरेस्ट एक्सपेंस, ठीक है। कितना जी, हाँ ये भी कैलकुलेट करना पड़ गया हमें, चलें बाद में देखते हैं इसको। इंटरेस्ट पेएबल लिख लेते हैं हम, फिर ऐसे ही करते हैं जी, इंटरेस्ट पेएबल, ठीक है। तो आपको जो है इसको कैलकुलेट करना होगा। हाँ जी, कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं हम, 9000 ये हमारी क्या है, प्रिंसिपल पेमेंट है, मल्टीप्लाई करना है 0.09 नहीं 0.08% इंटरेस्ट है, और मल्टीप्लाई करना है 1/12 से कर दें या 1 ईयर से कर दूँ। 1/12 से इसका मतलब ये है मुझे तो 1 महीने की चाहिए ना, ठीक है। तो ये इसके पास आपका जो है ये आंसर आ जाता है। इसको थोड़ा सा मैं कैलकुलेटर खोल लेता हूँ ताकि सीधा सीधा हम इसको कैलकुलेट कर लें, ठीक हो गया जी। तो हमने क्या कहा था यार, 9000 है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं भाई 0.08, ये साल का आ गया 720, ठीक है। इसको डिवाइड करते हैं 12 पे, 60 रुपीज़ या डॉलर बल्कि, ये हमारा आ गया आंसर। इधर भी लिख देते हैं 60, ठीक हो गया जी। चलें जी, ये 60 डॉलर या रुपीस जो भी कर लें, ये हमारा इंटरेस्ट हो गया, ठीक है। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस इस महीने जो बेयर करना पड़ा 60, और इसी तरह से इंटरेस्ट पेबल भी 60, ठीक हो गया जी। ये हमारी ट्रांजैक्शन अब लास्ट आ गई है मेरे ख्याल में, उसके बाद ट्रायल बैलेंस ही है। तो 8 आ गई है, तो 9 भी थी कोई, कहाँ गई, चलो 8, हाँ ये 9 ही है, ठीक है जी। तो बहरहाल जी ये क्या है, दी कंपनी CPA एस्टीमेट, ये सर्टिफाइड जो पब्लिक अकाउंटेंट है उसको CPA हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो वो ये कह रहा है कि कंपनी CPA एस्टीमेट दैट इनकम टैक्स एक्सपेंस फॉर द एंटायर ईयर इज 7500। अच्छा जी, एंटायर ईयर के जो इनकम टैक्स एक्सपेंस हैं वो ये हैं हमारे, ठीक हो गया। तो अब क्या करें, फिर हम क्या करेंगे, 9 ट्रांजेक्शन है, इसको जो है हम 9 कंसिडर करेंगे, है भी 9, ठीक हो गया। तो वो थोड़ा सा ऊपर नीचे होगी, चले ये गलत कर रहा है, चलो 9 है, बहरहाल पता हो आपको। तो अच्छा जी, इसमें अब आपने इनकम टैक्स की करनी है, इनकम टैक्स एक्सपेंस, ठीक हो गया, इनकम टैक्स एक्सपेंस। अच्छा देना तो अभी नहीं है, देंगे तो बाद में, एस्टिमेट है इनकम टैक्स पेएबल, ठीक हो गया जी। अच्छा अब इनकी जो है कैलकुलेशन है, ज़रा उसकी तरफ आ जाए, वो कैसे होगी। देखें 7500 उसने एस्टिमेट किया, इससे पहले आप कितना कर चुके हैं पेड, क्योंकि 11 महीनों की तो हमने पे की हुई है ना। तो हमें नीचे जाके ज़रा देख लें, हाँ जी ये देखें, लास्ट में ही देखें इनकम टैक्स एक्सपेंस 6900। अब 6900 पहले से लिख चुके हैं इनकम टैक्स एक्सपेंस, ठीक है, जो कि इनकम टैक्स पेएबल था हमारा, ठीक है। तो ये इनकम टैक्स हमारा ये एक्सपेंस 6900, और इनकम टैक्स पेएबल भी क्या है हमारा, कहाँ पे है, ठीक है। अच्छा पेएबल 50 है, इट्स मीन कि आप जो है क्वार्टरली पे करते आ रहे हैं, जैसे हमने पहले बात की थी, ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में, कि हम क्या करते हैं, टोटल जो हमारा इनकम टैक्स होता है उसको हम इंस्टॉलमेंट में दे देते हैं। तो बहरहाल इसकी जो है कैलकुलेशन हमें करनी पड़ेगी। 75 टोटल था, ठीक है, और 69 वो कह रहा है कि पहले हम जो है वहाँ पे चार्ज कर चुके हैं, तो डिफरेंस कितना आ गया यार, 95, ठीक है, 100 टू द 5 600 का डिफरेंस आपके पास आ गया। चलो जी, इसकी अब ये हम ट्रांजैक्शन कर देते हैं 600, और इस तरह से 600 क्रेडिट हो गया, ठीक हो गया। एक ये डेबिट हो गया, और ये एक हमारा क्या हो गया जी, क्रेडिट हो गया, ठीक है क्लास। ये हमारी पास ट्रांजैक्शन थी, ये हमारा अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस था जो कि हमें गिवर था, इससे भी हमने थोड़ी हेल्प ली, और साथ में जो है हमने 1 2 करके जो है 9 तक जो आपकी ट्रांजैक्शन थी उनको हमने ख़त्म कर दिया, ठीक हो गया जी। पहला काम हम कर चुके हैं, प्रिपेयर द एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, उसको अब हम करने जा रहे हैं। अच्छा ये इनका सोल्यूशन भी दिया हुआ है आपके नोट्स में, उसको आप देख सकते हैं, लेकिन मैंने एक एक ट्रांजैक्शन को किया, और इसको आप खुद से दोबारा करें, और इसी तरह से इसको आपको करना पड़ेगा। ये एक्सप्लेनेशन नोट्स लिखे हुए हैं, टू रिकॉर्ड द सैलरीज एक्सपेंस अक्रूड इन दिसंबर, ठीक है, ये कैलकुलेशन, ये यही एक्सप्लेनेशन नोट्स होते हैं, ठीक है। चलिए जी, ये हमारे पास ख़त्म हो गया। एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस की तरफ आते हैं, अब ये ज़रा हम एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस अपना बनाते हैं, ठीक हो गया जी, ख़त्म करते हैं इसको।